अस्सलाम वालेकुम। गोटलैंड टीम की एक बार फिर से रहीम यार खां बीतल के एक हर्ड देखने आए हम। बाबर केड़ी बकरी लैके आया सी उधर आई सी ना बाबर आ उत्ते हड्डी नु की है नी गल आ जेडी आ सीधी नहीं ए भी जमदरे नहीं जिवें आ एदी हड्डी हां हां एदी हड्डी आ जिवें हड्डी है एवें नहीं हड्डी जेडी और लिया कोई एक होंदी है ना म्यार अपना पहचान दा कि आ म्यार दा जानवर जेड़ा असीं बाहरों खरीदना इस तो थल्ले वाला जानवर असीं खरीदना ही है एवें कि नहीं बिल्कुल ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ओरिजिनल ब्रीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੋਲੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਠ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਇਹ ਨੀਚੇ ਇਹ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਫਿਰੇਂਜ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਕਰ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਥਲਾ ਨਾ ਉੱਕ ਨਿਕਲ मैं आके गया सी मैं हेरन चेक करवाओ नहीं थलना कोई कनेक्शन नहीं अब पानी है जहर की वजह ना पकते नहीं जाएगा नहीं पकना नहीं गा इन्हें बर्फ की टकोर दो हाँ कुछ ना करो चक हो जाना बस ऑटोमेटिकली बर्फ की टकोर नहीं देनी बे पानी छिटे मारो तो बारे पानी ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਆ ਪਾਣੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਬਰਫ ਦੀ ਟਕੋਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੈ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਵੇਖ ਗਿਆ ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਲ पहले लेला पैदा होया कि लेली हुई है ये बकरी अपने घर दी ली थी कर दिया सर हम इसमें बकरा जगह कौन बकरा छोटे छोटे है कि चार पानी अच्छे बंदे जी कूड़ मारी जाते बेर तहाशा जे पिछों गल लभी पूछे जो सही गल दसी है उन्होंने मनने कोई तैयार ही नहीं एक ही वजह है ना झूठ का तो कूड़ का तो मार देगा कूड़ की लगता उन्होंने कोई समझ नहीं आया कल तू नाले से देखा तो कितना कूड़ मारी जाते कूड़ के कूड़ मारी जाते जो उन्होंने सही ओरिजिनल गल कोई गल नहीं ना वो पट्ठ दे बिल्कुल इन्होंने पैसे लभदे सानू भी समझ बंदे बाहरों भी आए ने अगले दिहाड़े साडे कोल पाले मैं तन्नू एक गल दसदा वां कि एक शैद दा म्यार हुंदा वा बिल्कुल 14 लाख रुपए दे विच तू अज एक बकरी बेच लूंगा कल कित्थों खरीदूंगा तेरी जिंदगी हले पई है 40 साल बिल्कुल 40 साल तक तू 50 जानवर खरीदने हैं हां जी तू 14 लाख कित्थों 50 लाऊंगा नहीं ले सकते फिर हर शैद एक म्यार हुंदा उस तो हद ओदी तां नहीं जांदी पर वो हद तो समझ शौक है जी फाइनल बकरी वही है बंदा को शौक करे। फरहान भाई जो है ना वो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप इन बकरियों से कमाओ ज़िद्दबाजी में आके इनके रेट ना बढ़ाओ कि हमारी इस बकरी का नाक ऐसा है तो ये 5 लाख ज़्यादा होगी महंगी तो बहरहाल इनका एक वो ट्रेडिशन है यूँ कह लें तो टाइम लगेगा कन्वर्ट होने में इनको तो ये इसको कारोबार के हिसाब से नहीं लेते जो कि लेना चाहिए जानवर बहुत अच्छा है इससे बहुत अच्छी ब्रीड ली जा सकती है बड़ा मुनाफा लिया जा सकता है लेकिन जब रेट कंट्रोल नहीं होगा किसी चीज़ का मुतय्यन नहीं होगा कि एक लिमिट होती है ना कि एक जानवर है उसकी ये लिमिट है एक बकरी है वो बड़ी अच्छी है बड़ी खूबसूरत है 2 लाख की हो जाएगी 1.5 लाख की हो जाएगी अब वो 20 लाख की 14 लाख की 15 लाख की बकरियां हो जाएं तो वो चीज़ समझ में नहीं आती देना तो उसने दूध ही है देने तो उसने बच्चे ही हैं अब नाक लंबा है या गोल है या गर्दन ज़्यादा लंबी है या कान थोड़े छोटे हैं या बड़े इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए रेट में 19-20 का फ़र्क पड़ जाए 20-21 का पड़ जाए
ये बेच रहे हैं कम से कम भी 500 बंदा ऐसा दिखाऊंगा जिंदा 100 200 का शेड फेरन दिया ये हर्ड अच्छा है और मैंने खुद इनसे बच्चे लिए हैं, लोग भी अच्छे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि सादगी है, इतनी डेप्थ से इस चीज़ को देखते नहीं है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनको इस चीज़ से कमाना भी चाहिए। तो यही उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनपुरी का और होताल का क्रॉस है, पहले भी शायद मैंने एक वीडियो में दिखाई है। काफ़ी बड़ी बकरी है ये भी। चलें देखते हैं हम किस हद तक कामयाब होते हैं इनको समझाने में। फरहान भाई आए तो हैं।